नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर प्रकार के आतंकवाद को रोकने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को बंद करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा के मद्देनजर कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम में बदलाव किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी ने शरद पवार के अध्यक्ष पद का त्यागपत्र नामंजूर किया। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जारी। 12 दिवसीय खेल 23 मई से शुरू होंगे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद को हर हाल में रोका जाना चाहिए। आज गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की समस्या अब भी बनी हुई है और इसका उन्मूलन करना संगठन के मूल उद्देश्यों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है और आतंकवाद से मुक्ति के उपायों को प्राथमिकता दिया जाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस समस्या की अनदेखी करने से हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने अंग्रेजी को संघाई सहयोग संगठन की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए सदस्य देशों से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संगठन के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने प्रेक्षक देशों और वार्ता भागीदारों को 14 से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कर अभूतपूर्व कदम उठाया है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज गोवा में अपनी बैठक के दूसरे दिन 15 निर्णयों को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिन पर जुलाई के शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य संगठन के सदस्य देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। आज बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक कल शुरू हुई थी। बैठक में पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भारत पिछले वर्ष सितंबर से संगठन का अध्यक्ष है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक डॉक्टर जयशंकर ने चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की है। डॉक्टर जयशंकर ने संगठन के महासचिव चांग मिंग के साथ मुलाकात में संगठन की अध्यक्षता के लिए भारत को सहयोग देने के प्रति आभार प्रकट किया। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देश हैं रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बेंगलुरु में 6 और 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संयोजक शोभा करंदाजे ने आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि रोड शो को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि रविवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। बदले कार्यक्रम के अनुसार अब प्रधानमंत्री 6 मई को 26 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो करेंगे। श्री मोदी रविवार 7 मई को नीट की परीक्षा के दिन केवल 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि रोड शो रविवार को सुबह 11:30 बजे समाप्त हो जाएगा। रविवार को नीट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से निर्धारित है। पुलिस को परीक्षा केंद्र पहुंचने में विद्यार्थियों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से 2 बैठक की है। गृहमंत्री ने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है। सूत्रों ने बताया कि मणिपुर सरकार ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व महानिदेशक कुलदीप सिंह को सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। राज्य में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर आज और अतिरिक्त बल भेजे जाएंगे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की कोर समिति ने पार्टी प्रमुख पद से शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है और उनसे पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने ही की थी। पार्टी के अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफे के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्णय के लिए मुंबई में पार्टी कार्यालय में कोर समिति की आज सुबह बैठक हुई। बैठक में पार्टी के नेता अजीत पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। एनसीपी के 18 सदस्यों वाली कोर कमेटी में श्री प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल और दिलीप बलसे पटेल शामिल है। श्री शरद पवार ने मंगलवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की घोषणा की थी। उनके भतीजे श्री अजीत पवार ने श्री शरद पवार के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा था कि पार्टी का अगला अध्यक्ष श्री शरद पवार के ही नेतृत्व में काम करेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने श्री शरद पवार से अपना त्यागपत्र वापस लेने का अनुरोध किया था। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर दिल्ली और देश के अन्य भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में एक विशेष आयोजन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने मानव जाति को सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का जीवन आत्मनियंत्रण और अनुशासन के सर्वोत्तम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चिंतन करने का दिन है। भगवान बुद्ध ने मानवता को विचार और कर्म श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बुद्ध का अहिंसा, सहिष्णुता और शांति का संदेश सदियों से प्रतिध्वनित होता रहा है। भगवान बुद्ध की शिक्षा एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है जो सहानुभूति और सद्भाव से ओतप्रोत है। श्री धनखड़ ने इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के धर्म के सिद्धांतों के लिए स्वयं को समर्पित करने और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के आदर्श सभी को प्रेरित करते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को बधाई दी है। श्री बिरला ने लोगों से सभी दिशाओं के लिए अहिंसा, दया और प्रेम के महात्मा बुद्ध के संदेश को याद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्व में अधिक शांति और सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए इन सिद्धांतों के अनुसार जीना और कार्य करना होगा। श्री बिरला ने लोगों से राष्ट्र और मानवता के लिए स्वयं को समर्पित करने और महात्मा बुद्ध की शिक्षा को जीवन में अपनाने को प्रेरित किया है। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्य आयोजन बोध गया के महाबोधि मंदिर में किया गया है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस अवसर पर जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों से बौद्ध धर्मावलंबी बोध गया पहुंचे थे। आज बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। केंद्रीय युवा कार्य तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, टॉर्च और एंथेम का शुभारंभ किया। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में 25 मई को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को खेल की महाशक्ति बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना पूरी होगी। उत्तर प्रदेश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश 23 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सबसे बड़े संस्करण का आयोजन कर रहा है। देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालय के 4700 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे। इस संस्करण में 21 खेल खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार ने राज्य में खेलों के लिए अच्छी आधारभूत संरचना विकसित की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र 15 अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएंगे।
श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम और ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत में खेल मैदान और ओपन जिम विकसित करने का कार्य भी राज्य में चल रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में किया जाएगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।